हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ हम आज का अपना ये वीडियो, हमारा ये वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर एंड 62 और पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1958। पहला ऑप्शन है, द ब्रिटिश वेल रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ द नेटिव प्रिंसेस। यानी कि इस क्वीन प्रोक्लेमेशन में जो 1858 में आया था, इसमें ब्रिटिश यानी जो ब्रिटानिया सरकार है वो नेटिव प्रिंसेस जो कि यहाँ के लोकल राजा थे उनकी डिग्निटी और उनके अधिकारों का पालन करेगी, यानी उसको रिस्पेक्ट करेगी, उसका हनन यानी छीनेगी बिल्कुल नहीं। दूसरा है, द प्रोक्लेमेशन पुट एन एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द क्राउन। यानी कि इस कानून के तहत हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो राज कर रही थी उसका अधिकार छीन गया था और साथ ही जो हमारा इंडिया था, हमारा भारत था, वो सीधे क्राउन के अंडर में, यानी कि अब जो भी नेतृत्व होगा वो प्रिंस क्राउन करेगा ब्रिटेन से। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जैसे द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट्स एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट। पहला है पुन्नापारा वल्लयारा मूवमेंट, यह केरला का। तेभागा मूवमेंट बंगाल का। इक्का मूवमेंट उत्तर प्रदेश का। तो आपको बताना इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है, यानी कौन सा सुमेल सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही सही है। ये जो पन्नापारा है ये एक कम्युनिस्ट मूवमेंट था। जो पन्नापारा केरला वाला जो मूवमेंट है ये केरला का था और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट था। वहीं जो हमारा मतलब इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो है कि प्रिंसली स्टेट जो ट्रावनकोर की थी वहाँ ये हुआ था। और ब्रिटिश इंडिया अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सीपी रामास्वामी अय्यर इन द स्टेट, यानी वहाँ के इसके विरुद्ध थे कौन, ब्रिटिशर्स। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंडिविजुअल। नाम दे रखे हैं और उनसे जुड़े कुछ मूवमेंट्स हैं, उसके बारे में बताना है कौन किससे जुड़ा था। एक है NM जोशी, दूसरे हैं दीवान चमनलाल, तीसरे हैं शिवराव और चौथे हैं BV गिरी। तो आपको बताना है चारों किस मूवमेंट से जुड़े थे। तो उसका सही आंसर है सी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ये लोग ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़े थे। जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन मूवमेंट था AITUC, इसके पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय रहे हैं और ये अक्टूबर 31, 1920 को बना था। इसका जो नेशनल INC प्रेसिडेंट थे फॉर उसी साल लाला लाजपत राय INC के प्रेसिडेंट भी थे और इसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं। और जो दीवान चमन लाल थे उसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। After 1931 there was a dip in the working class movement because of a split in 1931। इसमें एक मतभेद हो गया था जिसकी वजह से बिखर गया था और एक जो वर्किंग क्लास मूवमेंट था उसके अंदर एक थोड़ा सा मतलब वो क्या बोलते हैं हम, उनके अंदर एक ठहराव सा आ गया था कि अब उनकी पार्टी रही नहीं, कोई केंद्र कोई उनको लीडरशिप देने वाला नहीं था, तो ऐसा हो गया था। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पार्टी। पहला है, इंडिया हैज सो फार साइन बिट विथ 75 स्टेट। इंडिया ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पार्टी
75 राज्यों के साथ, मतलब अलग अलग जो देश हैं उनके साथ साइन किया है। दूसरा, द फर्स्ट बिट वॉज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड जर्मनी। जो पहला बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रेड एग्रीमेंट था वो पाकिस्तान और जर्मनी के बीच साइन हुआ था। तीसरा है, बिट प्रोवाइड्स फॉर अ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। इसके तहत जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो पूरे राज्य में फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, उन पर किसी तरीके का रोक टोक नहीं होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी 1 और 2। जो थर्ड है वो गलत है। इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज फॉर द रेसिप्रोकल प्रमोटिंग एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर टेरिटरीज बाई इंडिविजुअल एंड कंपनी सिचुएटेड इन ईदर स्टेट। यानी कि वही बात कह रहा है कि दो पार्टीज अगर इसको साइन करते तो दोनों पार्टीज के कंट्रीज में इन दोनों के गुड्स और सर्विसेज फ्रीली मूव करेंगे, चाहे वो कोई अकेला आदमी कर रहा हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बेच या कर रहा हो, तो उस पर किसी तरीके का रोक टोक नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहला है, ITC कैन बी क्लेम्ड बाय अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओनली इफ ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन इट। ITC सिर्फ उसको मिल सकता है जो कि रजिस्टर हो गुड्स और सर्विस टैक्स के अंदर, GST के अंदर, और सारे जो कंडीशन उसमें मौजूद है उसको फॉलो करें। दूसरा है, क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एंड CGST कैन नॉट बी यूज्ड फॉर SGST एंड डेबिट क्रेडिट ऑफ SGST कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ CGST। यानी किसी भी तरह से अगर कोई भी पेमेंट रिसीव होता है तो एक दूसरे का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कहने का मतलब अगर कोई पैसा CGST के थ्रू आया है तो उसको SGST में नहीं लगाया जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी बोथ 1 और 2, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो इनपुट क्रेडिट होता है उसका मतलब होता है पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट। किसी भी आउटपुट पे टैक्स पे करने को इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड। सॉरी, इनपुट क्रेडिट होता है कि जैसे आपने ऑलरेडी कोई टैक्स, जैसे एक तरह से इनकम टैक्स रिटर्न की तरह होता है कि आपने कोई टैक्स पे कर दिया हो और जब पे करने का समय है तो उसमें क्या होता है, आपने चूंकि ऑलरेडी पे कर दिया तो आप एक अच्छे टैक्स पेयर माने जाएंगे, इसलिए आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि छूट की तरह मिलती है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सोर्सेज ऑफ एसिड रेन आर। एसिड रेन क्यों होता है आपको बताना है। पहला है वोल्केनिक एरप्शन, दूसरा वेहिकुलर इमिशन, तीसरा बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और चौथा है फॉरेस्ट फायर। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What are the advantage of using बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर इस्तेमाल करने के क्या क्या फ़ायदे हैं आपको बताने हैं। पहला है बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड। इसमें जो भी बायोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो भी हानि होती है उसको हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, अर्ली स्टेज डायग्नोसिस एज वेल एज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टॉक्सिन्स टू प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग कैन बी मॉनिटर्ड। यानी कि किसी भी तरीके का मतलब हार्मफुल इफेक्ट, यानी अगर नुकसान किसी मानव जाति पे या किसी भी तरीके के प्लांट्स पे होता है तो उसको हम पता लगा सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे, तो इसकी मदद से हम अर्ली स्टेज डायग्नोसिस, यानी कि कोई भी इफेक्ट होने से पहले उसको हम पता लगा सकते हैं। किसकी मदद से, बायो इंडिकेटर की मदद से। तीसरा है इकोनॉमिकली वायबल ऑल्टरनेटिव, यानी कि इकोनॉमिकल भी, यानी कि सस्ता है। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट बायो इंडिकेटर के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी 1, 2 और 3। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रियम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। प्रियम्बल एक सोर्स है लेजिस्लेचर के पावर का। दूसरा, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान का
हिस्सा है। थर्ड है प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फार, प्रियम्बल को आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर है डी 2 और 3, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है। न ही ये सोर्स ऑफ पावर है, न ही इसको उसके पावर को रोकता है। इसको सिर्फ एक इंडेक्स की तरह माना जाता है किसका, संविधान का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ, यानी कि सोवरेन स्टेट होने के तौर पे इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर यानी कि ले सकता है। बस शर्त यह है कि आपको इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना होगा। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशंस अथॉरिटी द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द एरिया बाउंड्री और नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट स्टेट कंसेंट, यानी कि संवैधानिक जो अथॉरिटी पार्लियामेंट को मिला है उसके तहत वो किसी भी राज्य का नाम, उसको एरिया को छोटा या बड़ा कर सकता है या उसकी बाउंड्रीज को छोटा बड़ा कर सकता है बिना राज्यों के कंसेंट के, यानी उनके विचार विमर्श किए बिना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी बोथ 1 और 2, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है बिल टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। किसी भी राज्य की बाउंड्री को बढ़ाने या घटाने से पहले आपको बिल सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में लाना होगा, और वो भी उसमें पहले से राष्ट्रपति की सहमति होनी चाहिए। दूसरा है प्रेसिडेंट हैज टू ऑल्टर द सेम बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि प्रेसिडेंट उस बिल को, सेम बिल को किसको दे देगा, स्टेट लेजिस्लेचर को, जिस राज्य से ये बाउंड्री बढ़ाने या घटाने की जुड़ी हुई है, और उनको ये एक स्पेसिफिक एक तय सीमा के अंदर ही व्यू करके भेजना होगा। तीसरा है प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो राष्ट्रपति है वो राज्य के जो व्यू है, जो उनकी सहमति है उससे वो मतलब बाधित है, यानी कि उससे वो बंधे हुए हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं और उन्हें वो मानना ही होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी 1 और 2। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड, किसी तरीके का बाउंड में नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर से, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक फ्रेश रेफरेंस से स्टेट लेजिस्लेचर को हर बार, ताकि वो बिल को अमेंड कर सके। मतलब किसी तरीके का अमेंडमेंट होता है तो उसको बार बार राज्य से सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार बहुत है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारे लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 61 जो था हमारा, उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हेमावती, सिमसा, अरकावती, ये जो ट्रिब्यूटरीज है किस नदियों की है, किसकी सहायक नदी है आपको बतानी थी। तो इसका सही आंसर है सी कावेरी। तो चलिए इसी के साथ हम आज का यानी कि जीएस टेस्ट पेपर 62 का हम क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिवाइंग लैंड रेवेन्यू इन डेक्कन वॉज प्रिवलेंट ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर, यानी कौन सा लैंड जो टैक्स लगता था वो डेक्कन में मौजूद था अकबर के राज्य के समय। तो आपके ऑप्शन है ए कनकुत, बी नंबर ऑफ प्लाउज, सी जब्ती, या डी घल्ला भाषी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको बता ही दिया आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।